127, 130। अरे भाई वो पहुंच गए हम शॉप पे। लेट्स गो इनसाइड। अगर आप नॉर्थ कश्मीर में रहते हो तो प्लीज फैक्ट्री पे मत आया करो। क्यों? थैंक यू सर। पेमेंट आज गई सर। हाँ QR से ये ले लिया हमने 1.5 kg। फाइनल कोता कैसे ये गमलो तो हुई ये है प्लांट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल और करम से आप सब खैर वैफियत से होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों इस वक्त मैं चल रहा हूँ NH44 हाईवे पे, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हाईवे है। कश्मीर टू कन्याकुमारी जो है, हमें जाना है जी संगम तक। संगम कुछ ऐसे कहते हैं, अवंतीपोरा। क्यों? हमें जाना है KIS बेड फैक्ट्री पे। वहाँ पे हमने एक बेड लिया था पिछले साल। अभी हम देखते हैं वो बेड थोड़ा बहुत टूटा हुआ है। अभी हम देखते हैं वो बेड रिकवर करते हैं फ्री में या नहीं। हम देखते हैं कि इसकी सर्विस कैसी है, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांड है कश्मीर में। कश्मीर में ही क्या, मतलब इंडिया के कोने कोने में चलता है यार। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी ये बेड लिया है, और कश्मीर के जो बड़े बड़े सितारे हैं वो सब इसी बेड से खेलते हैं। हमें जो बैट है, आपने पिछले साल शायद देखा होगा, पिछले साल नहीं अभी बहुत कम टाइम हो गया, हमने वहाँ से बैट लिया था अकबर भाई ने और मुझे। हम दोनों ने वहाँ से बैट लिया था, लेकिन जो मेरा बैट है वो भी टूट गया स्प्लाइस पे, और अकबर भाई का जो बैट था वो भी टूट गया स्प्लाइस पे। अभी अकबर भाई को स्कूल पे थोड़ा, वो अपने ऑफिस में थोड़ा बिजी था। उसने कहा कि आप जाओ, मैं आपको बंदा भेज रहा हूँ आपके साथ, आप उसके साथ जाओ और बैट ठीक करके ले लो। और जो बंदा इस वक्त मेरे साथ है, ये व्लॉग में नहीं आना चाह रहा है। अब हम क्या करें? चलो इस भाई साहब की मर्जी है, अब आप छोड़ो। अभी हम देखते हैं कि वो फ्री में हमारा बैट रिकवर करते हैं, ठीक करते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात है। और बस इस व्लॉग में हम यही देखेंगे, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, अच्छे से व्लॉग देखिए, कूल होके फ्रेश होके। व्लॉग में छोटा से छोटा बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल हम चल रहे हैं, अवंतीपोरा हमें जाना है। अभी पता नहीं हम किधर पूछे, क्योंकि इस साइड से हमारा आना जाना बहुत कम है। पामपुर इधर से है, कुछ से दिखा रहा है। अभी हम पहुंचे इधर, जहाँ से पामपुर जाते हैं, इधर से। ये देखो भाई साहब नज़ारे क्या है, और माशाल्लाह मौसम भी बढ़िया है। इस वक्त टाइम आया है, बराबर टाइम आ गया है दिन के 4। थोड़ा लेट ही हम निकले। अभी देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं और देखते हैं उनकी सर्विस कैसी है, ठीक है ना। और भी जो भी वहाँ पे कुछ लेटेस्ट होगा सब आपको दिखाएंगे। बस आप पेज को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, ये देखो इस बैट का क्या हाल हो चुका है, ये आप देख सकते हो भाई साहब। ये निकला है ना वाला, ये पर ना वाला ऐसा मिली हुई। ये देखो भाई साहब इस बैट का क्या हाल हो चुका है। अभी देखते हैं हम यहाँ पर हमें क्या सर्विस मिलती है। ये हम पहुँचे हैं KIS फैक्ट्री के पास, उधर उनका शॉप है। वो देखो वो वहाँ पे शॉप है, ये यहाँ पे फैक्ट्री है। लेट्स गो इनसाइड। चलो भाइयों, देखते हैं क्या हाल होगा हमारे साथ। Sasa jor. हम डायरेक्ट जाएंगे ऊपर, यहाँ पर हमें सीधा करना है। चलो दोस्तों, फैक्ट्री से हम निकले वापस। अभी हम जाएंगे शॉप पे, देखते हैं शॉप पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। लेट्स गो।
फिर मैं बाद में आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आप लोग बने रहे, कल हम शॉप विजिट करते हैं। हाँ तो पहुँच गए हम शॉप पे। लेट्स गो इनसाइड। सही यार, पक 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 पक। अस्सलामुअलैकुम। क्योंकि हम वहाँ पे जिस दिन हमने बैठ लिया हम वहाँ गए, उन्होंने बोला कि Mun kaya so mun lagi so handle kya parwa shi mun te aam to lagi handle बैठ असल की आते वाला टाइम पर ये तो क्यों बैठ नहीं इतना रानी कर में तू तो आराम करो बैठ मैं ना बैठ स्पेस पर ना तो मैंने बैठ छी कुछ में बैठ मुझे कोशिश कर 10 मैं वाला दिन वाला बैठ। तो दोस्तों अभी हम निकले वापस यहाँ से शॉप से, लेकिन जो हमारा काम था ना वो नहीं हो गया, क्योंकि इन भाई साहब ने बताया कि इसमें आपको 600 रुपया खर्चा लगेगा। अगर आप 650 रुपया खर्चा लगेगा अगर आप इसकी हैंडल चेंज करोगे। फिर हमने इसे बताया कि हम हंदवारा से आगे, रियली रहते हम हंदवारा में ही है, लेकिन आज तो हम श्रीनगर से आए। लेकिन सच तो ये है कि हंदवारा वाले हैं, हम हंदवारा से आए कि भाई साहब हम हंदवारा से आ गए। हमने सुना था कि आप ऐसे ही हैंडल एक्सचेंज करते हो, उसके हमें पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन ये आप क्या कह रहे हो यार, आप इस वक्त कह रहे हो कि आपको 600 रुपये देना है। आपने तो अपनी बात ही बदल ली। तो इन लोगों ने बताया कि नहीं, हमने ये नहीं कहा था कि अगर हैंडल को कुछ नुकसान होगा, हैंडल टूटेगा या हैंडल बाहर निकलेगी फिर हम फ्री में हैंडल चेंज करेंगे। हमने बस ये कहा था कि अगर हैंडल बाहर निकले, हैंडल कैसे बाहर निकलेगी यार, जब उसे 2-3 बंदे खींचेंगे ना एक साइड से फिर वो बाहर निकलेगी। लेकिन हैंडल टूटी ना, वो मसला है। अगर हैंडल टूटी नहीं होती तो फिर हम किस लिए एक्सचेंज करते हैं। तो मैं यही बात बोला कि जब हैंडल बाहर निकलती है, बैट उस साइड जाता है, हैंडल इस साइड जाती है, तब हम एक्सचेंज करते हैं। अगर हैंडल को कुछ भी होगा, हैंडल टूट जाए जो कुछ भी होगा, हम एक्सचेंज नहीं करते। अरे भाई हैंडल भी आपका है ना, आप कहते हो सिंगापुर के हैं तो वो आपका ही है ना सब कुछ। फिर आप ऐसे क्यों कहते हो यार, पहले ये कहते हो उसके बाद ये कहते हो ये पर फिर आप हमें मतलब ये क्यों कहते हैं। हम श्रीनगर से आए, तकरीबन यहाँ से मतलब 30-35 किलोमीटर दूर होगा श्रीनगर भी। ये गलत बात हुई ना यार, ये थोड़ा बहुत परेशानी है मतलब हमारे लिए, मतलब अच्छा नहीं है हमारे लिए कि हम आज आए कल कोई और आएगा। चलो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमने कहा इनको कोई बात नहीं। लास्ट में हमने इनको शुक्रिया भी कहा, थैंक यू कहा, बहुत ही रिस्पेक्ट दिया हमने उसको। हमने कुछ भी वापस नहीं कहा। वो शिराज भाई भी था वहाँ, और वहाँ वो उसका जो क्या बोलते हैं उसे सेल्समैन होता है वो भी था। हमने उनको रेस्पेक्ट दिया, चलो भाई कोई बात नहीं ठीक है। लेकिन अगर कोई छोटे लड़के आ गए उनके साथ ये मामला हो गया तो फिर खैर हमें कहनी एक ही बात है, आप जो कहते हो ना वो फिर होना भी चाहिए। आप एक बहुत ही बड़ा ब्रांड हो कश्मीर का, KIS कोई छोटा ब्रांड नहीं है। हम फिर भी इसकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा निकलता है। लेकिन आपकी सर्विस वैसी होनी चाहिए, वैसा बढ़िया, मतलब आपका फिर बैट खरीदारी के बाद भी वैसा ही रहना चाहिए, न कि वो चेंज होना चाहिए। बहरहाल मायूस होकर हम निकले वहाँ से क्योंकि हमारा काम नहीं। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारा जो काम था वो नहीं निकला। वो छोड़ो आप, रेसने और निकले, जो होना था वो हो गया। हम निकले ऐसे ही वापस बिना बैट ठीक ही हुए। हमने सोचा घर पे ही ठीक करेंगे, अब वहाँ पे हमें लगेंगे उसको 300-400 खर्चा। अब पता नहीं अकबर भाई क्या कहेगा, वो यार मरेगा मुझे, अभी मैंने उसको कॉल भी नहीं की। खैर हम टोल बचने के चक्कर में देखो किस रास्ते से निकले। हमें इसमें था कुछ टोल, लेकिन हमने सोचा बचाते हैं, इसलिए हम इस रास्ते से निकले। ऐसे देखो दोस्तों क्या दरख्त ज़्यादा तादाद में, ये देखो बंग या तो बंग बंग कोई चरस। देखो साहब थोड़ा आराम से चलिए सर, यहाँ से देखो यार चरस। नेर द्राया नेर। अरे भाई साहब खतरनाक रास्ता है भाई, नेर से चलो सर, आराम से नेर से वार उकनी रट नेर से गया पार नेर से। ये देखो भाई कितना मुश्किल रास्ता है यहाँ से भाई साहब। इस वक्त हम ब्लॉक ददसरा त्राल के साथ आता है ये एरिया।
ददसरा तनाल इसको कहते हैं, जहाँ से हम अभी चल रहे हैं। देखो भाई यहाँ से रास्ता कैसा है। अब मैं लास्ट में आपसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर आप कश्मीर में कहीं भी रहते हो ना और आपको किस बैट लेना है, आपको शौक है किस बैट लेने का, अगर आप साउथ कश्मीर में रहते हो तो आप आ सकते हो डायरेक्ट कंपनी पे, डायरेक्ट फैक्ट्री पे। अगर आप नॉर्थ कश्मीर में रहते हो तो प्लीज़ फैक्ट्री पे मत आया करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गारंटी देंगे, फिर अगर हो गया कुछ बैट का मसला हमारी तरह, तो हमारी तरह आपको फिर नॉर्थ कश्मीर से आने पड़ेगा तो साउथ कश्मीर बैट ठीक करने के लिए। फिर आपको ऐसी डिसअपॉइंटमेंट होगी, फिर आप बताओगे ये क्या हो गया। अगर आप नॉर्थ कश्मीर से हो, आप वहीं से किसी के पास किस बैट लो, चाहे किस लेना है चाहे कुछ लेना है, वहीं से ले लो। यहाँ साउथ फैक्ट्री पे मत आओ, क्योंकि यहाँ भी आपको वही बैट्स मिलते हैं और वहाँ भी आपको वही बैट्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से वहीं आपको अच्छा बैट मिलेगा। कहाँ? अपने साइड से। क्योंकि जो वो बंदे होते हैं, जो वो शॉपकीपर्स होते हैं, वो यहाँ पे अच्छे अच्छे बैट्स पिक करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से पिक करते हैं बैट्स। लेकिन जब आप आते हो डायरेक्ट फैक्ट्री पे तो आपका दिमाग चक्कर खाता है, अब मैं कौन सा बैट उठाऊँ, क्या करूँ। आप डिलेमा में जाते हो, और कोई बैट ऐसे पिक करते हो जिसकी आपको रेट पसंद आती है, स्टिकर्स पसंद आते हैं, वैसे ही पिक करते हो। और नतीजा ये निकलता है कि 1 साल के अंदर अगर आपका बैट टूट जाता है, फिर आप बताओगे कि मैं जाऊंगा वहाँ, लेकिन आप सोच रहे हो कि बहुत दूर है फैक्ट्री पे जाना। या अगर आप आओगे भी फैक्ट्री पे तो आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक तो किराया तेल गाड़ी का, दूसरा वहाँ पे फिर अलग से पे करना पड़ेगा बैट। अब मेरी राय ये है कि आप अपने साइड से ही ले लो, अपने दुकानदार के पास, जिसके पास आप सामान उठाते हो, वही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर होगा भी कुछ तो वो ठीक करके देगा। बस यही कहना चाहता हूँ लास्ट पे। बस फिर आपकी मर्जी। ये हमारी कहानी। अभी हम पहुँचे लेफ्टपुरा पुलवामा। यहाँ से श्रीनगर है तकरीबन 20 किलोमीटर या हाँ शायद 20 किलोमीटर है। बस अभी पहुँचने वाले। अभी देखो कितनी खूबसूरत जगह है, सेफ्रॉन फील्ड्स है यहाँ से भी देखो इधर से जब आते हैं ना तो दिल खुश होता है ये सेफ्रॉन फील्ड्स देख के। नज़ारे बहुत ही बढ़िया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहरहाल चलो एंजॉय करते हैं राइड। अब जो होगा सो होगा, वो भूलते हैं, दुनिया बस राइड ही एंजॉय करते हैं भाई। अब जिंदगी में पता नहीं और क्या क्या होने वाला है, फिलहाल ये राइड एंजॉय करो। ओ भाई साहब स्पीड क्या है भाई, आगे देखना भाई, आराम से भाई। ओ भाई साहब स्पीड देख रहे हो, 122 आराम से भाई, 127, 130। अरे भाई आराम से यार, वो गाड़ी उड़ रही है भाई, आराम से करो ना भाई साहब। 140 भाई यार क्या करते हो। यहाँ से कितना दूर है श्रीनगर? 18 शायद भाई साहब। 140। अरे भाई लाइसेंस है आपके पास? इतना क्यों उड़ाते हो यार गाड़ी? जिंदगी में शायद पहली बार 140 हो गई है ना। गो ना गो भाई साहब, डोंट ट्राई दिस एट होम। ऐसी हरकत मत किया करो भाई, बचगनी हरकतें मत किया करो। बहरहाल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इस रोड पे उड़ा सकते हैं हम गाड़ी, 140 150 भी हो सकता है यहाँ, लेकिन जो वो तंग रोड्स है ना हमारे साइड से, उधर से नहीं। ये NH44 है भाई, इंडिया लॉन्गेस्ट हाईवे, यहाँ पर कर सकते हैं हम, बट डोंट ट्राई दिस। बहुत रिस्क होता है इसमें। कहते हैं ना वो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, उसका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों अभी हम पहुँचे श्रीनगर नौगाम। यहाँ पे हमने सोचा कुछ खाते हैं, और हमारा फेवरेट जो है बारबेक्यू, वही खाते हैं भाई साहब। माशाल्लाह देखो ये भाई साहब कितने मेहनत करते हैं इस धूप में, नीचे भी अंगारे हैं, ऊपर से भी अंगारे बरस रहे हैं। ये है मेहनत, हमारी तरह नहीं बैठे बैठे। पक शीशी का था। शाबाश शाबाश, ज़बरदस्त, वारिया असल पगेरा मेरे माशाल्लाह। तो भाई साहब पोपट हो गया। ये दो बारबेक्यू वाले वहाँ बैठे हैं ना, उस बारबेक्यू जिसके पास हमने खाया उसने एक बंदे को भेजा ये प्लेट लाने के लिए। हमने उस बंदे को भेजा कि बारबेक्यू बहुत ही बढ़िया है, मतलब हम तारीफ करने लगे।
कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। वो वहाँ से चोरी चोरी कहता था आहिस्ता आहिस्ता धीमी आवाज़ में कि मेरा वाला रेड़ा वो वाला है। वो बोल रहा था मेरा वो वाला रेड़ा है भाई, आप इसकी तारीफ करते हो। फिर हमने उसे बोला कि पोपट हो गया भाई, ये बोल रहा है कि मेरा वो रेड़ा है, हम बोल रहे थे इसको आपकी जो बारबेक्यू है वो अच्छी है। तो फिर उस भाई साहब ने बोला कि हम दोनों एक ही है, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं इसका छोटा हूँ। मैंने कहा फिर एक ही बात है, वहाँ खाओ या इधर खाओ। तो एक ही बात है। ये बहरहाल यदि इस व्लॉग को करते हैं ये पर ख़त्म। बहुत ही अच्छी बारबेक्यू थी, बहुत ही मस्त। चलिए इस व्लॉग को करते हैं ये पर ख़त्म। अगर आपको आज का व्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा। फेसबुक पेज फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर।